और बड़ी खबर आपको बता दें और बड़ी तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरीके से क्रेमलिन पर हमला हुआ। उसके बाद पूरे यूक्रेन में सायरन बज रहा है, वॉर सायरन है। ये कई शहरों में एयर अलर्ट जारी कर दिया गया है। रूस कर रहा है यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये खेरसॉन की तस्वीर है। खेरसॉन में, कीव में इस तरीके की तस्वीर निकल कर आ रही है कि लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया है। डर दहशत लोगों के अंदर है, क्योंकि जो सायरन आप सुन रहे हैं ये कई ऐसे शहर हैं जहां पर बजाए जा रहे हैं, मिसाइलों के हमले सुनाई दे रहे हैं। ये तस्वीर और ये सायरन आप सुनिए, दहशत वाला सायरन है जो आपको सुनवा रहे हैं। एक बार आप भी सुनिए। बजाए जा रहे हैं, खेरसॉन में बजाए जा रहे हैं, खार्किव में बजाए जा रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन ने जिस तरीके से, जो रूस का कहना है कि जो क्रेमलिन पर हमला हुआ वो यूक्रेन ने किया। अब यूक्रेन भुगतने के लिए तैयार हो जाए कि यूक्रेन पर अब ताबड़तोड़ हमले किए जाएंगे। और यहां तक कि रूस में जो है राष्ट्रपति के जो सबसे करीबी है दिमित्री, वो तो ये तक कह रहे हैं कि अब तो सरेंडर का भी मौका नहीं देंगे, अब सीधे मरने और मारने पर। रूस के क्रेमलिन हमले पर के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। इस बीच हमले के बाद रूस की संसद का भी बयान सामने आया। रूसी संसद के अध्यक्ष ने ज़ेलेंस्की और उनके घर पर हमले का आदेश दे दिया है और उसके साथ ही उन्होंने इसे आतंकवादी हमला बताया है और कहा कि इस हमले का उद्देश्य पुतिन की हत्या करना था। उधर क्रेमलिन पर हमले की खबर सामने आते ही रूस में हड़कंप मच गया। रूसी पार्लियामेंट ने ज़ेलेंस्की पर हमले का आदेश दे दिया है और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ ही उसके घर पर मिसाइल अटैक करने का फरमान सुना दिया गया। रूस की संसद के अध्यक्ष ने कहा कि इस हमले के जवाब में कीव में ज़ेलेंस्की के घर पर ही मिसाइल दागी जाए और यूक्रेन सहित उसके सहयोगी देशों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। उन्होंने कीव को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए विध्वंसक हथियारों के इस्तेमाल की मांग की। रूसी संसद के अध्यक्ष ने इस हमले को आतंकवादी हमला बताया और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या के उद्देश्य से ड्रोन हमला करने का आरोप लगाया। और रूसी संसद के अध्यक्ष के गुस्से की साफ वजह भी है, क्योंकि क्रेमलिन परिसर में ही रूस की पार्लियामेंट का इमारत भी आती है, जहां ड्रोन से हमला हुआ है। दावा है कि रूस के रडार वॉरफेयर सिस्टम ने इन दोनों ड्रोन्स को उस समय टारगेट किया जब ये क्रेमलिन परिसर के ठीक ऊपर पहुंच गए थे। इस दौरान इन दोनों ड्रोन पर स्ट्राइक की गई, जिससे ये क्रैश होकर रूसी पार्लियामेंट की इमारत पर क्रैश हो गए। रूस की संसद की इसी बिल्डिंग से पुतिन का क्रेमलिन पैलेस महज 300 मीटर की दूरी पर है। अब आपको उस क्रेमलिन के बारे में बताते हैं जहां पर ड्रोन से हमला हुआ। उस परिसर में कुल 15 इमारतें हैं और 20 टावर हैं और इसी परिसर के चारों तरफ 21 फीट चौड़ी दीवार है। क्रेमलिन परिसर में ही रूस की संसद, पुतिन का आधिकारिक आवास, कार्यालय और कई महत्वपूर्ण इमारतें हैं। यहीं पर ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस है, जिसमें 700 से ज्यादा कमरे हैं। इनमें पुतिन का एक स्पेशल अपार्टमेंट भी है, जहां वे अपना ज्यादातर समय बिताते हैं। इससे पहले 1942 में क्रेमलिन पर आखिरी बार हमला हुआ था। उस समय हिटलर के आदेश पर जर्मनी की सेना मॉस्को पहुंच गई थी और सैनिकों ने क्रेमलिन पर हमला बोल दिया था। इस हमले को रूस ने अपनी संप्रभुता पर हमला माना था। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन के हमलों से डरा रूस इस बार अपने कई शहरों में विक्ट्री डे परेड नहीं करवाएगा। रूस में हर साल 9 मई को विक्ट्री डे का जश्न मनाया जाता है और परेड आयोजित होती है, क्योंकि रूस ने इसी दिन साल 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाज़ी जर्मनी पर जीत हासिल की थी। इस ऐतिहासिक मौके पर रूस सैन्य परेड के जरिए दुनिया को अपनी तीनों सेनाओं की ताकत दिखाता है। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन ने इस बार बेलग्राद समेत करीब आधा दर्जन रूसी शहरों में विक्ट्री डे परेड रद्द कर दी। दावा है कि ये फैसला यूक्रेन के हमलों के डर से लिया गया, क्योंकि जिन इलाकों में विक्ट्री डे परेड रद्द की गई उनमें ज्यादातर इलाके यूक्रेन की सीमा के करीब मौजूद हैं। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन की सेना रूस को हर मोर्चे पर कड़ी टक्कर दे रही है। बीते कुछ महीने में उसने रूस की धरती पर भी कई बड़े हमलों को अंजाम देने का दावा किया। और इतना ही नहीं, यूक्रेन के कई ड्रोन रूस की राजधानी मॉस्को और उसके आसपास के इलाकों तक घुस गए, जिन्हें रोकने में रूस की सेना नाकाम साबित हुई। और इस बीच ऐसी आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन की सेना रूस के विक्ट्री डे परेड को भी निशाना बना सकती है। दावा है कि इसीलिए पुतिन डरे हुए हैं और वो कोई भी खतरा उठाने के मूड में नहीं है। इसीलिए उन्होंने उन इलाकों में विक्ट्री डे परेड पहले ही रद्द कर दी जहां यूक्रेन से हमले का सबसे ज्यादा खतरा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस के पड़ोसी देश फिनलैंड में जल्द ही अमेरिकी फौज तैनात हो सकती है, जिससे पुतिन की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इस मुद्दे पर अमेरिका और नेटो के नए सदस्य फिनलैंड के बीच बहुत बड़ी डील होने जा रही है।
और अगर ये डील फाइनल हो गई तो बाइडेन की सेना रूस के पड़ोसी देश फिनलैंड में मोर्चा संभाल लेगी, जिसका सीधा मतलब होगा कि अमेरिका और रूस की सेनाएं बिल्कुल आमने सामने आ जाएंगी। हालांकि यूक्रेन में जेलेंस्की की सबसे ज्यादा मदद कर अमेरिका एक तरह से रूस के खिलाफ ही युद्ध लड़ रहा है, लेकिन वहाँ ये जंग अमेरिकी हथियारों और रूसी सेना के बीच हो रही है। वहीं अगर फिनलैंड से अमेरिका की बात बन गई तो अमेरिकी सेना और पुतिन के सैनिक फिनलैंड की सीमा पर भिड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, यानी दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच जंग की आशंका और बढ़ जाएगी। क्योंकि यूक्रेन की मदद करने पर पुतिन कई बार फिनलैंड को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे चुके हैं। इसी वजह से फिनलैंड को यह डर सता रहा है कि पुतिन आज नहीं तो कल उस पर भी हमला कर सकते हैं। हालांकि फिनलैंड अब नेटो का सदस्य बन चुका है, उसे पुतिन से भिड़ने के लिए नेटो का सुरक्षा कवच मिल चुका है, क्योंकि इस सैन्य संगठन का मकसद ही मिलकर अपने सदस्य देशों की सुरक्षा करना है। लेकिन इसके बावजूद फिनलैंड ये बात अच्छी तरह जानता है कि अगर पुतिन ने उस पर हमला करने की ठान ली तो उसका बच पाना बेहद मुश्किल है। इसका सबसे बड़ा सबूत यूक्रेन है, जिसे अमेरिका समेत नेटो के कई देश पिछले 14 महीनों से अपने घातक हथियार दे रहे हैं। लेकिन फिर भी यूक्रेन अपनी तबाही को नहीं रोक पा रहा है। यही वजह है कि फिनलैंड काफी डरा हुआ है, क्योंकि हाल ही में बाल्टिक सागर में रूस के संदिग्ध जहाज देखे गए थे जो नेटो में शामिल देशों के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे थे। और फिनलैंड भी उसी इलाके में बसा हुआ है, इसलिए उसकी भी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। इसी वजह से फिनलैंड अमेरिका के साथ बड़ी डील कर रहा है ताकि वो अपनी सुरक्षा मजबूत कर सके, क्योंकि इस डील के मुताबिक अमेरिकी सेना को फिनलैंड की जमीन पर मिलिट्री बेस बनाने और वहां युद्ध का अभ्यास करने की इजाजत मिल जाएगी। फिर तो अमेरिका वहां अपने एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार तैनात कर देगा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका फिनलैंड में अपने घातक हथियारों का बहुत बड़ा गोदाम बनाने की तैयारी में है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो पुतिन के किसी भी हमले का जवाब दे सके। वहीं फिनलैंड को भी उम्मीद है कि अमेरिकी सैनिकों के उसके यहाँ पहुंचने से पुतिन उस पर हमला नहीं करेंगे, और अगर उन्होंने ऐसा किया भी तो यूक्रेन की ही तरह उन्हें वहां तगड़ा जवाब मिलेगा। और मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति भवन पर हमले के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को बहुत बड़ी सैन्य मदद देने का ऐलान कर दिया है, जिसमें यूक्रेन की सेना को कई तरह के घातक हथियार अमेरिका मुहैया कराएगा। ये बात उसने कही है। अमेरिका यूक्रेन को तोप, रॉकेट और गोला बारूद की अब मदद भेजेगा। मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति भवन पर हुए हमले के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को बहुत बड़ी सैन्य मदद देने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि अमेरिका की मदद रूस के लिए काल साबित हो सकती है। पहले ही कई पश्चिमी देश यूक्रेन को मदद भेजते रहे हैं, जिसमें यूक्रेन की सेना को कई तरह के घातक हथियार देने की बात कही गई। अमेरिका यूक्रेन को तोप, रॉकेट और गोला बारूद की मदद भेजेगा। Package of security assistance to help Ukraine continue to defend itself on the battlefield. रूस के हमले के बाद से अमेरिका यूक्रेन पर मेहरबान है। अमेरिका अब तक यूक्रेन को सैकड़ों करोड़ डॉलर की सहायता भेज चुका है, और इसी कड़ी में अब एक बार फिर से उसे यूक्रेन को 300 मिलियन डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 2500 करोड़ रुपए की मदद देने का फैसला लिया, जिसमें 155 mm के हॉवित्जर, 15 mm के आर्टिलरी राउंड्स, मोर्टार, एयरक्राफ्ट, रॉकेट और ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रक शामिल हैं। लेकिन खबर है कि जैसे ही इसकी जानकारी पुतिन को मिली, वो बुरी तरह से भड़क गए, क्योंकि अमेरिका की मदद रूस के लिए काल साबित हो सकती है। पहले ही कई पश्चिमी देश यूक्रेन को मदद भेजते रहे हैं, जिसकी वजह से पुतिन की सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन ऐसे में अमेरिका ने मदद का ऐलान करते हुए पुतिन के गुस्से को और ज्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि अमेरिकी हथियार मिलने के बाद जंग और ज्यादा घातक हो सकती है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन ने अब रूस पर भयंकर पलटवार की तैयारी कर ली है। वो रूस के कब्जे वाले अपने इलाकों को किसी भी कीमत पर छुड़ाना चाहता है। इस बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ब्रिटेन की हवाई सीमा के नजदीक पुतिन के कुछ लड़ाकू विमान दिखाई दिए, जिसके बाद ब्रिटेन ने उन्हें खदेड़ दिया। यूरोप के दूसरे देशों की तरह ही ब्रिटेन पर भी रूसी सेना के हमले का खतरा है, क्योंकि रूस कई बार ब्रिटेन पर हमले की धमकी दे चुका है। इसी बीच अपनी हवाई सीमा के नजदीक पुतिन के लड़ाकू विमानों को देखकर ब्रिटेन में खलबली मच गई, क्योंकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन के लड़ाकू विमान नॉर्वेजियन सागर की तरफ से आकर ब्रिटेन की हवाई सीमा के नजदीक उड़ान भर रहे थे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ब्रिटेन के करीब पहुंचने वाले ये विमान रूसी नौसेना के Tu-142 एयरक्राफ्ट थे, जिन्हें देखते ही ब्रिटेन ने अपने टाइफून फाइटर जेट को उन्हें खदेड़ने के लिए उड़ा दिया। दावा है कि ब्रिटेन के लड़ाकू विमानों को देखते ही रूस के फाइटर जेट वहां से भाग खड़े हुए।